नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ धर्म गंगा में। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। आज हम शिव महापुराण की 5वें अध्याय की कथा सुनेंगे। इसमें हम श्रावण मास में किए जाने वाले विभिन्न व्रत अनुष्ठान और रविवार व्रत वर्णन की सुकर्मा द्विज की कथा सुनेंगे। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, करोड़ों पार्थिव लिंगों की महात्म्य तथा पुण्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। जब एकमात्र लिंग का महात्म नहीं किया जा सकता तो फिर करोड़ों लिंगों के विषय में कहना ही क्या है। मनुष्य को चाहिए कि करोड़ों लिंग के निर्माण असमर्था में 1,00,000 लिंग बनाए या 1,000 लिंग या 100 लिंग ही बनाए। यहाँ तक कि एक लिंग बनाने से भरी मेरी स्तुति मिल जाती है। पंडा अक्षर मंत्र से 16 उपचारों के द्वारा भक्तिपूर्ण मन से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ग्रह यज्ञ के साथ उद्यापन करना चाहिए। उसके बाद होम करनी चाहिए और ब्राह्मणों को भोज कराना चाहिए। हे संत कुमार, इस अनुष्ठान को करने वाले की अकाल मृत्यु कभी नहीं होती। यह व्रत बांझपन को दूर करने वाला, सभी विपत्तियों का नाश करने वाला तथा सभी संपत्तियों की वृद्धि करने वाला होता है। मृत्यु के पश्चात वह मनुष्य कल्प पर्यंत मेरे समीप कैलाश वास करता है। जो मनुष्य श्रावण मास में पंचामृत से शिव जी का अभिषेक करता है, वो सदा पंचामृत का पान करने वाला, गोधन से संपन्न, अत्यंत मधुर भाषण करने वाला तथा त्रिपुर के शत्रु भगवान शिव को प्रिय होता है। जो इस माह में अनुदान व्रत करने वाला तथा हविष्यान ग्रहण करने वाला होता है, वह व्रीहि आदि सभी प्रकारों के धान्यों का अक्षय निधि स्वरूप हो जाता है। पत्तल पर भोजन करने वाला श्रेष्ठ मनुष्य सुवर्ण पात्र के भोजन करने वाला तथा शाक को त्याग करके शासकर्ता हो जाता है। श्रावण मास में केवल भूमि पर सोने वाला कैलाश में निवास प्राप्त करता है। इस माह में एक भी दिन प्रातः स्नान करके मनुष्य को 1 वर्ष स्नान करने के फल का भागी कहा गया है। इस मास में जितेंद्रिय होने से इंद्र बल प्राप्त होता है। इस माह में स्फटिक, पाषाण, मृत्तिका, मृत, कांति, मणि, धातु, चंदन, नवनीत आदि से निर्मित अथवा अन्य किसी भी शिवलिंग में साथ ही किसी स्वयं अभिभूत लिंग की में श्रेष्ठ पूजा करने वाला मनुष्य सैकड़ों ब्रह्म हत्या को भस्म कर डालता है। किसी तीर्थ क्षेत्र में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के अवसर पर 1,00,000 जप से जो सिद्धि होती है, वह इस मास में एक बार के जप से हो जाती है। अन्य समय में जो 1000 नमस्कार और प्रदक्षिणा की जाती है, उनका जो फल होता है वह इस मास में एक बार करने से प्राप्त हो जाता है। मुझको प्रिय इस श्रावण मास में वेद पारायण करने पर भी सभी वेदों मंत्रों की पूर्ण रूप से सिद्धि हो जाती है। श्रद्धा युक्त होकर इस मास में 1000 बार पुरुष सूक्त का पाठ करना चाहिए अथवा कलयुग में उसका 54 पाठ करना चाहिए अथवा वर्ण संख्या का 100 गुना पाठ करना चाहिए अथवा वह करने से असमर्थ हो तो आलस्यहीन होकर मात्र 100 बार पाठ करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। गुरु पत्नी के साथ संसर्गजनय पाप के लिए यही महान प्रायश्चित है। इसके समान पुण्य पद, पवित्र तथा पाप नाशक कुछ भी नहीं। पुरुष सूक्त के जप के बिना इस माह में एक भी दिन व्यतीत नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य इस फल को आशीर्वाद कहता है, वो नरकगामी होता है। इस महीने में समिधा, चारु, तिल और घृत से गृह यम होम करना चाहिए। शिव के रूप का भली भांति ध्यान आदि करके धूप, गंध, पुष्प, नवेद आदि से पूजन करना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार कोटि होम, लक्ष्य होम अथवा 10 सहस्त्र होम करना चाहिए। तिल के द्वारा यह गृह यम होम किया जाता है। हे संत कुमार, इसके बाद अब मैं वारों के व्रतों का वर्णन करूंगा, आप सुनिए। हे अनग, उन्हें सर्वप्रथम मैं आपको रविवार व्रत बताऊंगा। इसके संबंध में लोग एक प्राचीन इतिहास को कहते हैं। प्रतिष्ठा अनुसार में सुकर्मा नामक एक द्विज था। वह दरिद्र, कृपण तथा भिक्षावृत्ति में लगा रहता था। एक बार वह धान्य मांगने के लिए घूमते घूमते नगर में गया। उसने किसी एक गृहस्थ के घर में मिलकर रविवार का उत्तम व्रत करती हुई स्त्रियों को देखा। तब उसे देखकर वह स्त्रियां परस्पर कहने लगी कि इस पूजा विधि को शीघ्रता पूर्वक छिपा लो। इस पर वह विप्र उन स्त्रियों से बोला, हे शिष्ट स्त्रियां, आप लोग इस व्रत को क्यों छिपा रही हैं? समान चित्त वाले सज्जनों के लिए परमार्थ ही स्वार्थ है। मैं दरिद्र तथा दुखी हूँ। इस श्रेष्ठ व्रत को सुनकर मैं भी इसे करूँगा। अंत आप लोग मुझे इस व्रत का विधान व फल अवश्य बताएं। स्त्रियां बोली, हे द्विज, इस व्रत को करने से आप उन्माद तथा प्रमाद करेंगे अथवा भूल जाएंगे अथवा इस
इसके प्रति अभिभक्त या अनास्था रखने लगेंगे। अंत आपको यह व्रत कैसे बताऊं। उनकी यह बात सुनकर उसमें जो एक बूढ़ी स्त्री थी वह उसने ब्राह्मण से व्रत की विधि बताने लगी। हे ब्राह्मण, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार को मौन होकर उठकर शीतल जल से स्नान करें। उसके बाद अपना नित्य कर्म संपन्न करने के बाद पान के एक शुभ दल पर रक्त चंदन और सूर्य के समान पूर्ण गोला आकर 12 परिधियों वाला सुंदर मंडल बनाएं। उस मंडल में रक्त चंदन से संज्ञा सहित सूर्य का पूजन करें। उसके बाद घुटनों के बल भूमि पर झुककर 12 मंडल पर अलग अलग चंदन तथा जपा कुसुम से मिश्रित अर्घ्य श्रद्धा भक्ति पूर्वक सूर्य को विधिवत प्रदान करें और लाल अक्षत जपा कुसुम तथा अन्य उपचारों से पूजन करें। उसके बाद मिश्री से युक्त नारियल के बीज से नैवेद्य अर्पित करें। आदित्य मंत्रों से सूर्य की स्तुति करें और श्रेष्ठ 12 मंत्रों से 12 नमस्कार तथा प्रदक्षिणा करें। इसके बाद 6 तंतुओं से बनाए गए सूत्र के 6 ग्रंथियां बनाकर देवेश सूर्य को अर्पण करके उसे अपने गले में बांधे और पुनः 12 फलों से युक्त वाहन ब्राह्मणों को दान दे। इस व्रत की विधि किसी के सामने नहीं सुननी चाहिए। हे प्रिय, इस विधि व्रत से किए जाने पर धनहीन व्यक्ति धन प्राप्त करता है, पुत्रहीन को पुत्र प्राप्त होती है, कोढ़ी को कोढ़ से मुक्त हो जाता है, बंधन में पड़ा व्यक्ति बंधन से छूट जाता है, रोगी व्यक्ति रोग से मुक्त हो जाता है। हे विपेंद्र, अधिक कहने से क्या प्रयोजन। साधक जिस अभिष्ट की कामना करता है वह इस व्रत के प्रभाव से मिल जाता है। इस प्रकार श्रावण मास के 4 रविवार को, कभी कभी 5 रविवारों में इस व्रत को करना चाहिए। इसके बाद व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। हे प्रिय, आप इस प्रकार करें, इससे आपकी सभी कामनाओं की सिद्धि हो जाएगी। उसके बाद उन प्रतिव्रताओं को नमस्कार करके वह ब्राह्मण अपने घर आ गया। उसने जैसा सुना था उस विधि से संपूर्ण व्रत को किया और अपनी दोनों पुत्रियों को भी वह विधि सुनाई। उस व्रत के सुनने मात्र से शिव जी के दर्शन से तथा उनके पूजन के प्रभाव से वे कन्याएं देवगणों से सदृश हो गई। उसी समय उस ब्राह्मण के घर में लक्ष्मी ने प्रवेश किया और वह अनेक उपायों तथा निमित्तों से धनवान हो गई। किसी दिन उस नगर के राजा ने ब्राह्मण के घर से होकर राजमार्ग से जाते समय खिड़की के कड़ी उन दोनों सुंदर तथा अनुपम कन्याओं को देख लिया। तीनों लोकों में कमल, चंद्रमा आदि से भी जो सुंदर वस्तुएं हैं उन्हें वे दोनों कन्याएं अपने शरीर में के अवयव पर तिरस्कृत कर रही थी। उन्हें देखकर राजा मोहित हो गए और क्षण भर के लिए वहीं खड़े हो गए। ब्राह्मण को शीघ्र बुलाकर उन्होंने दोनों कन्याओं को मांग लिया। तब उस ब्राह्मण ने हर्षित होकर दोनों कन्याओं को राजा को प्रदान किया। उस राजा के पति के रूप में प्राप्त करते वे कन्याएं बहुत प्रसन्न हो गई। वे स्वयं इस व्रत को करने लगी, पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो गई। हे मुने, महान ऐश्वर्य देने वाला इस व्रत को मैंने आपसे कह दिया। हे विधि नंदन, जिस व्रत के श्रवण मात्र से मनुष्य सभी मनोरथ को प्राप्त कर लेता है, उसके अनुष्ठान करने का फल का वर्णन कैसे किया जाए। इसी तरह से शिव महापुराण के 5वें अध्याय समाप्त हुई।